अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। वही सब रिपीटिशन है एक टाइप से, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये सीक्वेंस में होते हैं। The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by glomerulus and is called glomerular filtration. On an average, 1100 से 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute, which constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of heart in a minute. The glomerular capillary blood pressure या फिर glomerular hydrostatic pressure causes filtration of blood through three layers, that is endothelium या फिर simple squamous epithelium of glomerular blood vessels या फिर blood capillaries, the epithelium of Bowman's capsule and basement membrane between these two layers. The epithelium cells of Bowman's capsule, called podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces between, called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू लूमेन और बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या क्या जाता है, या फिर जो फिल्ट्रेट है, जो छन्नी से छन के आगे जाता है, वो क्या सब जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स। तो सवाल आ गया, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ऑफ। तो आंसर क्या जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसके अंदर प्लाज्मा है विदाउट प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा और जीएफ में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डिफरेंस सिर्फ प्रोटीन्स का ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर फिल्ट्रेट हो जाता है। ब्लड कॉर्पसस भी नहीं आते, या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं वो भी नहीं आते, ठीक है। और प्लाज्मा का प्रोटीन पार्ट भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट आता है। The amount of filtrate formed by kidneys per minute is called glomerular filtration rate. GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute or 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो डेफिनेशन में पर मिनट के हिसाब से है, तो आंसर हमारा 125 ml पर मिनट ही जाएगा GFR। The kidneys have built-in mechanism for regulation of glomerular filtration rate. अगर बीपी कम हो जाता है या फिर GFR कम हो जाता है तो जेजी अपरेटस एक्टिवेट हो जाते हैं। जेजी अपरेटस में क्या होता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है दो रीजन्स में हमारी जो नेफ्रॉन है उसके, एक तो डीसीटी में और एफेरेंट आर्टीरियोल में, ठीक है। जो भी बताया मेन ये याद रखना है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जेजी apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT and afferent arteriole at the location of their contact, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट के लोकेशन में। और कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जो इफेरेंट आर्टीरियल है ना वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन के पूरे नेफ्रॉन के अराउंड रैप करती है। तो जब वो रैप डीसीटी के अराउंड कर रहा होता है तो वहाँ पर एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, उस पॉइंट पर जेजी ऑपरेटस एक्ट करता है। अब उस पॉइंट पर ही क्यों एक्ट करता है, क्योंकि वहीं से जो डीसीटी है उसी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर होता है, ठीक है, जो कि मेनली बीपी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बीपी बढ़ाना है तो कंसीडर मतलब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा दो, और वो किसके थ्रू होता है, डीसीटी के थ्रू, ठीक है। और किस कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है या फिर वैसोप्रेसिन करता है। और अगर Na+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ानी है ब्लड के अंदर या फिर उसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करना है तो वो कौन करता है, वो एल्डोस्टेरोल करता है। एनसीईआरटी में एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। एल और एन का हमने डिफरेंस देखा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो एल नहीं होता एन होता है। हमने नोट्स में एल लिखा हुआ था, एल्डोस्टेरोल बना दिया था उसको, बट एनसीईआरटी में एल्डोस्टेरोन है तो एल्डोस्टेरोन ही जाएगा। अ फॉल इन जीएफआर या फिर अ फॉल इन बीपी कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, ठीक है। रेनिन सिंगल एन है, और अगर डबल एन है तो वो स्टमक रिलीज करेगा, विच कैन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। अब बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की।
A comparison of volume of filtrate formed per day, that is 180 liter per day, with that of urine release 1.5 liter, suggests that 99% of the filtrate has to be reabsorbed by renal tubules. ठीक है, this process is called reabsorption. The tubular epithelium cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanisms. अब जो हमने पीसीटी देखा था उसके अंदर जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे वो सब के सब एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे थे, रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस थे वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे थे, और वाटर का तो ऑस्मोसिस ही हो रहा था, वो भी पैसिव होता है. ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, amino acid, sodium plus ions etc. in the filtrate are reabsorbed actively. Nitrogenous waste are absorbed by passive transport. ठीक है, अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने बताया था ना. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है, जब हम डिस्कस कर रहे थे पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था उसके अंदर मैंने बोला था कि जो हमारी बॉडी है वो मैक्स टू मैक्स 30 ग्राम ही यूरिया एक दिन में रिलीज़ कर सकता है या फिर एक्सक्रीट कर सकता है. अगर उससे ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा तो वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा उसको, 30 से ज़्यादा नहीं भेजेगा, 30 ग्राम से ज़्यादा, क्योंकि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ना उसका जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है उसे मेंटेन रखना है. ठीक है, और वो आगे हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, जिसकी जो जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले नीचे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रिलीज होता जाता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl बाहर रिलीज होता जाता है. तो ये ना पैसिवली होता है. तो पैसिवली होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहना चाहिए, और ये मेंटेनेंस के लिए जो हमारा यूरिया है और NaCl है मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यही सॉल्यूट होते हैं जो मेल्यूडरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं. तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया आर एब्जॉर्ब पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स पैसिवली, पैसिवली मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू, इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन. इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी में. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाय. ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. बट अगर हम गट की बात करें तो उसमें तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ही होता है, बट यहाँ पे वो रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक. अभी ट्यूबुलर सेल्स जो है ना ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हैं वो है. सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड NH3 या फिर अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. इनटू द फिल्ट्रेट मतलब नेफ्रॉन के अंदर. ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड. प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि एनसीईआरटी में ये मेंशन कर रखा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट फिर भी हमने इतना पढ़ लिया इसके बारे में तो अब तक तो याद हो ही गया होगा, और इतना इजी भी है. एसिड बेस बैलेंस तो ये H+ आयन के थ्रू बना ही रहा है, और मेंटेन आयनिक बैलेंस तो उसके लिए क्लेपस तो है ही हमारे पास. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स. तो सबसे पहले पीसीटी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है. पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. जो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वो पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, बट पीसीटी के अंदर वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. इसीलिए एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ पीसीटी के आंसर ही मेंशन किया है. डीसीटी के अंदर नहीं लिखा हुआ कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है. ठीक है, तो हम भी यही मान के चलेंगे कि पीसीटी के अंदर ही ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, एंड दैट इज वन क्यूबॉइडल विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन. अब हमने देखा था कि जो पीसीटी था उसमें सब चीज़ रीएब्जॉर्ब हो रही थी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस और वाटर, ये सबका सब रीएब्जॉर्ब हो रहा था. बट जो डीसीटी था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था. ठीक है, एज सच रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था. तो इससे हमें पता चलता है कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द एरिया वेयर कंसिडरेबल या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स. ठीक है, इसीलिए इसके अंदर हमारे पास क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन. अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है. नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम ऑर्गेनिक जो हमारे सब्सटेंसेज हैं उनको मान लेते हैं. ठीक है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, 70% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज आयंस थे, एंड वाटर. ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इसमें भी वही सब लिखा हुआ है. आर रीएब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट.
PCT also helps to maintain pH and ionic balance of body fluids by selective secretion of hydrogen ion, ammonia, potassium ion into the filtrate एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये तो हमें पार्ट समझ आ गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस कर रहा है, क्योंकि PCT में रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है, तो उसके साथ नेगेटिवली चार्ज आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है, और हमें पता है कि सिक्रीशन H+K+NH3 का ही होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस करा था कि जो सिक्रीशन है वो पूरे नेफ्रॉन के हर पार्ट में होता है, सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है PCT के अंदर। और हमने अभी ऊपर देखा भी था कि जो सिलेक्टिव सिक्रीशन है ना, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, pH एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लूप ऑफ हेनले पे आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन PCT। तो PCT के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर का होता है क्या? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, बट DCT के अंदर हमारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो वाटर आगे जाने पर भी रीएब्जॉर्ब होता है, तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब PCT के अंदर नहीं होगा। Na+ आयंस का होता है क्या? Na+ आयंस का भी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT के अंदर थ्रू एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर नहीं होगा। कम्प्लीटली हो गया तो आगे क्या जाएगा? आगे अगर मान लो कम्प्लीटली Na+ का एब्जॉर्प्शन हो गया या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो आगे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे नहीं जाएगा तो वहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, तो ये तो फिर जितना भी पड़ा वो सब गलत हो जाएगा ना फिर, बट ऐसा नहीं होता। सॉल्ट की बात करें तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है उसमें NaCl असेंडिंग लूप के जब ऊपर जा रहा होता है NaCl बाहर निकलता जाता है, तो यहाँ पे भी कंडीशनल मतलब जो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर आगे वो बाहर कैसे निकल रहा है? अगर यहीं पर पूरा हो गया तो वहाँ पे कैसे पहुँचा वो? ठीक है ना, लूप ऑफ हेनले तक पहुँच जाता है ना NaCl, अगर यहीं पर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता तो आगे कैसे पहुँचता? बट ऐसा नहीं होता, आगे पहुँचता है। सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है जो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाता है PCT के अंदर। लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसका मेन काम जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। हाउएवर ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। ठीक है, दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा था लूप ऑफ हेनले ये रहा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मेडुला के अंदर पहुंचते जा रहे हैं। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो हाई है। ठीक है, और वो कौन मेंटेन करता है? लूप ऑफ हेनले मेंटेन करता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl आ गया, बिल्कुल से नीचे जाते हैं वाटर निकलता है, ऊपर जाते हैं NaCl निकलता है। दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट्स एज इट मूव्स डाउन। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, तभी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देनी है कि जो ऊपर ऑस्मोलैरिटी होती है ना वो होती है 300 ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट आगे हम देख लेंगे, बस वैसे ही बता रहा हूँ। और नीचे जाने पर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200 ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो NCERT का डेटा है इस रेंज के अंदर वेरी करती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, या फिर बोला जाए लूप ऑफ हेनले की। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ही ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। है ना, अब एक्टिवली और पैसिवली बात क्यों करी है उसने? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ पर ना वही खेल आ जाता है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी है ना हमें उसे मेंटेन करके रखना है, उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसे मेंटेन करके रखना है। अब चाहे उसके लिए यूरिया का एब्जॉर्प्शन करवाना पड़े, ठीक है, या फिर NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़े, बस जो हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए हम यूरिया का पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, और NaCl को एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पासिस अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू मेडुलरी फ्लूइड। ठीक है,
अब DCT के अंदर देख लेते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस आयन थ्रू एल्डोस्टेरोन एंड वाटर थ्रू ADH या फिर वैसोप्रेसिन takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of HCO3 and selectively secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 to maintain pH and sodium potassium blood balance in the blood. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट तो हमने पढ़ ही चुके हैं, और ये भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सिलेक्टिव सिक्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लूपोफेरिन में नहीं होता, बाकी नेफ्रॉन के पूरे पार्ट्स में होता है। ठीक है, और उसका मेन काम होता है एसिड बेस बैलेंस बनाने रखना और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करे रखना। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑकर इन। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीएब्जॉर्प्शन DCT में भी होता है, PCT में भी होता है, बट DCT के अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार, बट जो PCT है उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है, और कंसिडरेबल अमाउंट मेजर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो PCT के अंदर होता है, तो PCT आंसर चला जाएगा। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले है इट प्लेज रोल इन कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, जो DCT है इट इज़ द मेन एरिया ऑफ H+K+NH3 सिक्रीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन दैट प्रोमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो मतलब नेफ्रॉन के अंदर जा चुका है उसके अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो जो वैसोप्रेसिन है वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, या फिर ADH फ्रॉम DCT, तो इसका आंसर ADH चला जाएगा, या फिर वैसोप्रेसिन।